A very special good morning to all of you। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए यानी 2021 के लिए क्लास 10th के लिए सोशल साइंस में हिस्ट्री के चैप्टर 3 का पार्ट 3 लेकर आया हूँ। तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। तो इससे पहले मैंने इस चैप्टर के 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। और मैंने चैनल पर सोशल साइंस की अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है। आप चैनल पे जाकर सोशल साइंस की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे सभी वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि आज ये आपके इस चैप्टर का पार्ट 3 है। तो इससे पहले पार्ट 1 में मैंने आपको इस चैप्टर के सभी बहुविकल्पीय प्रश्न करवा दिए थे और पार्ट 2 में अति लघु उत्तरीय प्रश्न में मैंने आपको टोटल 15 क्वेश्चंस करवा दिए थे। तो आज की इस वीडियो में हमें यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 16 से देखना है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे चैनल पर क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री में करवाई जाती है। आपको कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपनी स्टडी स्टार्ट कर लेनी है। और आप लोगों की क्लासेस का नया टाइम टेबल भी आप लोगों को बता दिया गया है। तो जिन स्टूडेंट्स को अभी तक क्लासेस का टाइम टेबल नहीं पता है वो चैनल पे जाकर टाइम टेबल वाली वीडियो देख लेंगे। इससे ये फायदा होगा कि आपको यहाँ पे आपकी क्लासेस का टाइम टेबल पता चल जाएगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि वृहत उत्पादन क्या था? वृहत उत्पादन का प्रमुख प्रणेता कौन था? क्वेश्चन है यहाँ पे कि वृहत उत्पादन क्या था? वृहत उत्पादन का प्रमुख प्रणेता कौन था? तो चलिए इसका उत्तर देख लेते, इसका आंसर देख लेते। तो आंसर क्या हो जाएगा कि 1920 के दशक की अमेरिकी अर्थव्यवस्था की एक बड़ी विशेषता वृहत उत्पादन का चलन था। बड़े पैमाने पर वस्तुओं के उत्पादन को वृहत उत्पादन कहा जाता है। इसका प्रमुख हेनरी फोर्ड था। ठीक है, यानी प्रणेता आपसे पूछा गया है तो इसका प्रमुख प्रणेता हेनरी फोर्ड था। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है कि 1920 के दशक की अमेरिकी अर्थव्यवस्था की एक बड़ी विशेषता वृहत उत्पादन का चलन था। बड़े पैमाने पर वस्तुओं के उत्पादन को वृहत उत्पादन कहा जाता है। इसका प्रमुख हेनरी फोर्ड था, यानी इसका प्रमुख प्रणेता हेनरी फोर्ड था। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किन्हीं 2 विश्व संस्थाओं के नाम बताइए जिनकी स्थापना ब्रेटन वुड्स के अधीन हुई। ये क्वेश्चन आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि किन्हीं 2 विश्व संस्थाओं के नाम बताइए जिनकी स्थापना ब्रेटन वुड्स के अधीन हुई। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। तो आंसर हो जाएगा कि ब्रेटन वुड्स के अधीन 2 निम्न संस्थाओं की स्थापना हुई थी। सबसे पहले यहाँ पे है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और दूसरा यहाँ पे है विश्व बैंक। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 ये आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार पूछा जा सकता है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो ब्रेटन वुड्स के अधीन 2 निम्न संस्थाओं की स्थापना हुई थी। सबसे पहली संस्था है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और यहाँ पे दूसरी संस्था है विश्व बैंक। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है कि भूमंडलीकृत विश्व के बनने की प्रक्रिया में सहायक तत्व कौन कौन से हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भूमंडलीकृत विश्व के बनने की प्रक्रिया में सहायक तत्व कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भूमंडलीकृत विश्व के बनने की प्रक्रिया में सहायक
तत्व निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहला क्या है, व्यापार का प्रवाह, दूसरा यहाँ पे है श्रम का प्रवाह और तीसरा यहाँ पे है पूंजी का प्रवाह। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। भूमंडलीकृत विश्व के बनने की प्रक्रिया में सहायक तत्व निम्नलिखित हैं। सबसे पहला यहाँ पे व्यापार का प्रवाह, दूसरा है श्रम का प्रवाह और तीसरा है पूंजी का प्रवाह। तो इस क्वेश्चन को भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है कि वर्ष 1923 में विश्व को पूंजी देने वाला और दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदाता देश कौन था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ष 1923 में विश्व को पूंजी देने वाला और दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदाता देश कौन था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि वर्ष 1923 में विश्व को पूंजी देने वाला और दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदाता देश अमेरिका था। कौन था? अमेरिका था। तो वर्ष 1923 में विश्व को पूंजी देने वाला और दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदाता देश अमेरिका था। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 20 है कि अमेरिका के किस क्षेत्र को सोने का शहर कहा जाता था। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अमेरिका के किस क्षेत्र को सोने का शहर कहा जाता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि अमेरिका के एल डोराडो को सोने का शहर कहा जाता था। किसे? एल डोराडो को। तो अमेरिका के एल डोराडो को सोने का शहर कहा जाता था। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 दिया है कि होशे से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है कि होशे से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, त्रिनिदाद में मुहर्रम के सालाना जुलूस को एक विशाल उत्सवी मेले के रूप में मनाया जाने लगा था। इस मेले को ही होशे यानी इमाम हुसैन के नाम पर, ठीक है, ये जो होशे है किसके नाम पर है? इमाम हुसैन के नाम पर नाम दिया गया। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। त्रिनिदाद में मुहर्रम के सालाना जुलूस को एक विशाल उत्सवी मेले के रूप में मनाया जाने लगा था। इस मेले को ही होशे यानी इमाम हुसैन के नाम पर नाम दिया गया। ठीक है, इस मेले को ही होशे नाम दिया गया और किसके नाम पर? इमाम हुसैन के नाम पर। ध्यान रखिएगा। तो यही क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 दिया है कि असेंबली लाइन उत्पादन क्या है। क्वेश्चन क्या है कि असेंबली लाइन उत्पादन क्या है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर हो जाएगा असेंबली लाइन एक प्रकार की उत्पादन प्रक्रिया है जिसमें परिवर्तनीय भागों पुर्जों को जोड़कर वस्तु को अंतिम स्वरूप में तैयार किया जाता है। तो यही यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। असेंबली लाइन एक प्रकार की उत्पादन प्रक्रिया है जिसमें परिवर्तनीय भागों यानी पुर्जों को जोड़कर वस्तु को अंतिम स्वरूप में तैयार किया जाता है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है कि नई दास प्रथा को कब समाप्त किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि नई दास प्रथा को कब समाप्त किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नई दास प्रथा को वर्ष 1921 में समाप्त किया गया। नई दास प्रथा को वर्ष 1921 में समाप्त किया गया। देखिए यह आपसे बहुविकल्पीय में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नई दास प्रथा को कब समाप्त किया गया। 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन है कि विश्व बैंक की स्थापना क्यों की गई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है कि विश्व बैंक की स्थापना क्यों की गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विश्व बैंक की स्थापना युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए धनराशि की व्यवस्था हेतु की गई थी। ठीक है,
विश्व बैंक की स्थापना युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए धनराशि की व्यवस्था हेतु की गई थी। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। देखिए, युद्ध होते थे तो पुनर्निर्माण के लिए यहाँ पे धनराशि की व्यवस्था हेतु यहाँ पे विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि किस संगठन ने विश्व व्यापार संगठन को प्रतिस्थापित किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है कि किस संगठन ने विश्व व्यापार संगठन को प्रतिस्थापित किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि गैट ने विश्व व्यापार संगठन को प्रतिस्थापित किया। यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गैट ने विश्व व्यापार संगठन को प्रतिस्थापित किया। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि विश्व व्यापार संघ की स्थापना कब हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ये ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है कि विश्व व्यापार संघ की स्थापना कब हुई। तो वर्ष 1995 में विश्व व्यापार संघ की स्थापना हुई। कब हुई? वर्ष 1995 में विश्व व्यापार संघ की स्थापना हुई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि 1870 के दशक में यूरोपीय देशों में मांस खाना एक महंगा सौदा बन गया था। कोई एक कारण बताइए। क्वेश्चन क्या है कि 1870 के दशक में यूरोपीय देशों में मांस खाना एक महंगा सौदा बन गया था। कोई एक कारण बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 1870 के दशक तक अमेरिका से यूरोप को मांस का निर्यात नहीं किया जाता था। उस समय केवल जीवित जानवर ही भेजे जाते थे। तो यही यहाँ पे एक कारण हो जाएगा, यानी 1870 के दशक तक अमेरिका से यूरोप को मांस का निर्यात नहीं किया जाता था। उस समय केवल जीवित जानवर ही भेजे जाते थे। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का क्वेश्चन नंबर 28, जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न का भी ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न क्या लिखा है, क्वेश्चन क्या है कि वह स्थिति क्या कहलाती है जिसके अंतर्गत निर्यात का मूल्य आयात से अधिक होता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि वह स्थिति क्या कहलाती है जिसके अंतर्गत निर्यात का मूल्य आयात से अधिक होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? वह स्थिति जिसके अंतर्गत निर्यात का मूल्य आयात से अधिक होता है व्यापार अधिशेष कहलाती है। यानी वह स्थिति जिसके अंतर्गत निर्यात का मूल्य आयात से अधिक होता है व्यापार अधिशेष कहलाती है। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस चैप्टर में आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न में टोटल 28 क्वेश्चंस दिए गए थे। कितने? 28 क्वेश्चंस दिए गए थे, जो कि मैंने आपको आज यहाँ पे कंप्लीट करवा दिए हैं। इससे पहले 15 क्वेश्चंस मैंने आपको पार्ट 2 में करवाए थे, और आज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 28 तक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। यानी आज की इस वीडियो में इस चैप्टर के सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। अब इस चैप्टर में हमारा क्या बचा हुआ है? लघु उत्तरीय प्रश्न बचा हुआ है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बचा हुआ है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट टर्म आने पर करवा दूंगा। फिर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, और इस चैप्टर के कंप्लीट होने के साथ साथ हिस्ट्री का सिलेबस भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आज की इस वीडियो में आप लोगों को कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोपहर में 2 बजे अब आपकी ग्रामर की क्लास होगी, उस क्लास को जरूर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।